बच्चों, आज हम रुचिरा क्लास 7 के प्रथम पाठ सुभाषितानि का अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, कि सभी श्लोकों को स्वर के साथ गाइए। तो वो आप स्वयं कर लीजिए। दूसरा अभ्यास देखते हैं। यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत, कि उचित श्लोकों के अंश के साथ मेल करिए। तो पहला है धन्य धान प्रयोगेषु, धन्य धान के प्रयोग में। तो इसका जो उचित अंश है वो होगा विद्यायाः संग्रहेषु च, धन्य धान प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च। दूसरा है विस्मयो न ही कर्तव्य, कि आश्चर्य निश्चय ही आश्चर्य नहीं करना चाहिए। किसमें? बहुरत्ना वसुंधरा, विस्मयो न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी, तो इसका उचित अंश होगा सत्येन तप्ते रविः। तो पूरा वाक्य बना सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रविः। सद्भि विवादम मैत्री च न असद्भि किंचित आचरेत। तो सद्भि विवादम मैत्रीम च न असद्भि किंचित आचरेत, कि सज्जन पुरुष के साथ वाद विवाद और मैत्री करनी चाहिए और दुष्ट लोगों के साथ कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए। आहारे विहारे च, तो इसका उचित अंश होगा त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। तो आहारे विहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। अब हम अगला अभ्यास को देखते हैं। एक पदेन उत्तरत, कि एक पद में ही इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो इसका उत्तर पद होगा त्रीणि, कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जलम अन्नम सुभाषितम, तो त्रीणि उत्तर पद आ गया। मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, कि मूर्खों के द्वारा कहाँ पे रत्नों को नाम दिया जाता है। तो इसका उत्तर पद होगा पाषाण खंडेषु, कि मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम दिया जाता है। तो आपका उत्तर पद हो गया पाषाण खंडेषु। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी जो है किसके द्वारा धारण की जाती है? तो सत्येन, पृथ्वी सत्येन धार्यते, तो आपका उत्तर पद हो गया सत्येन। कई संगतिम कुर्वीत, कि किसकी संगति करनी चाहिए? तो सद्भिः, सज्जनों की संगतिम करनी चाहिए। सद्भिः संगतिम कुर्वीत। लोके वशीकृति का, लोक में वशीकरण क्या है? लोक, तो आपका उत्तर पद होगा समा, कि लोके वशीकृतः समा। अब अगला अभ्यास करते हैं। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, कि जो सब पदों के नीचे लाइन लगी हुई है उनके आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। सत्येन वाति वायु, कि सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। तो सत्य
जो शब्द है वो नपुंसक लिंग का तृतीया विभक्ति का एक वचन है। तो इसलिए हमारा जो क्वेश्चन पद होगा वो भी नपुंसक लिंग के तृतीय विभक्ति का एक वचन होगा। कि तो यहाँ पे जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है वो होगा केन, क्योंकि केन नपुंसक लिंग के तृतीया विभक्ति का एक वचन है। तो केन वाति वायु, किसके द्वारा वायु बहती है। तो ये हमारा प्रश्न बन गया, केन वाति वायु। दूसरा, सद्भि एव सहासीत, कि सज्जन पुरुष के साथ ही बैठना चाहिए। तो यहाँ पे सद्भि ही पद के अनुसार हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो सद्भि शब्द की जगह कई एव सह आसीत, कि किसके साथ ही बैठना चाहिए। सद्भि एव सह आसीत, सद्भि लोगों के साथ ही बैठना चाहिए। तो कई एव सह आसीत, तो हमारा प्रश्न ही बन गया कि किसके साथ ही बैठना चाहिए। फिर वसुंधरा बहुरत्ना भवती, जो पृथ्वी है वो बहुरत्न वाली होती है। तो रत्ना भवती, वसुंधरा जो है वो स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। तो हमारा जो प्रश्न बनेगा वो भी, उसमें जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा वो भी स्त्रीलिंग का एक प्रथमा विभक्ति का एक वचन आएगा। तो वो है का, किम शब्द का प्रथमा विभक्ति का शब्द है का। तो का बहुरत्ना भवती, तो वसुंधरा बहुरत्ना भवती, का हमारा प्रश्न बन गया का बहुरत्ना भवती। विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्, विद्या का संग्रह करने में लज्जा को जो त्याग देता है उसको सुखी भवेत् होना चाहिए। तो यहाँ पे विद्या या शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। तो हमारा जो प्रश्नवाचक पद होगा वो भी स्त्रीलिंग का षष्ठी विभक्ति का प्रथम वचन होगा। तो किम शब्द का स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति में एक वचन कस्या होगा। तो हमारा प्रश्नवाचक शब्द भी कस्या होगा। कस्या संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। अगला वाला देखते हैं, सद्भि मैत्रीम कुर्वीत। तो यहाँ पे मैत्री शब्द के आधार पर हमको प्रश्न बनाना है। तो मैत्री सद्भियों के साथ ही मैत्री करनी चाहिए। तो किसके साथ करनी चाहिए, तो यहाँ पे मैत्री की जगह किम शब्द से प्रश्न बनेगा। सद्भिः किम कुर्वीतः। तो इस तरह से अभी हमारी ये 4th एक्सरसाइज पूरी हो गई। बच्चों आपको शब्द रूप और धातु रूप आपको याद कर लीजिए, उससे क्वेश्चन वाक्य बनाने में बहुत आसानी होती है। और संस्कृत में शब्द रूप और धातु रूप बहुत उपयोगी होते हैं।